हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है। जिससे रेजोनेट करे वो देखे, जिससे नहीं करे वो जाने दे। क्योंकि किससे कुछ पार्ट कनेक्ट होता है, किससे कुछ का पार्ट कनेक्ट होता है, किसी से पूरी वीडियो ही रेजोनेट करती है। तो जिससे जितनी रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। बेकार की टेंशन ना लें कि आपके लिए तो है ही नहीं, फिर आपसे शायद मैं एनर्जी कैच नहीं कर पाई, इस वजह से रीडिंग में आपकी एनर्जी नहीं आ पाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का टाइटल है कि आपकी लाइफ में अभी आगे क्या होने वाला है, ये जानेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, सेंट्रल डिवाइन एंसेस्टर भगवान के इंस्ट्रक्शन, भगवान की दी हुई ऊर्जा प्लीज मुझे बताइए कलेक्टिव की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज मुझे बताइए मेरे कलेक्टिव की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। प्लीज मुझे बताइए मेरे कलेक्टिव की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, आज कंटिन्यू कर ले। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एज ऑफ वेंट, 4 of wands, 2 of pentacles, four of swords, the Hierophant, 7 of swords, 2 of cups, the High Priestess, Knight of Wands, Page of Cups, 2 of Swords, the World, 4 of Pentacles, King of Cups, Wheel of Fortune, 8 of Swords, the Hermit, 5 of Wands। लाइफ में आगे क्या होने वाला है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में पीछे क्या हुआ है, मतलब कि पास्ट में क्या हुआ है। आपकी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर लोग देख रही हूँ, बहुत लालची लोग देख रही हूँ, जिन्होंने आपकी लाइफ में आपका जो धन था खुद की तरफ खींचने के लिए उन्होंने आपके साथ बहुत प्रपंच किए हैं। महालोभी लोग हैं, महालोभी, बहुत ज़्यादा लालची लोग।
आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी आपको अपनी लाइफ से हटाने के लिए। आपका मानसिक कि आपको सोच ही ना पाएँ, कुछ समझ ही ना पाएँ और वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लें और आप बस उन बंधनों में बंधे रह जाएं। स्पेल वर्क की तरफ मेरा इशारा है। स्पेल वर्क के ज़रिए आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ाने के लिए बहुत से स्पेल वर्क किए हैं इन्होंने आपके ऊपर। इतने ज़्यादा स्पेल वर्क किए कि आप बिस्तर पकड़ चुके हैं। आप एक टाइम ऐसा था जहां आपने बिस्तर पकड़ लिया था और आपको लगता था कि शायद अब आप नहीं बच पाएंगे, शायद आपका समय पूरा हो गया। आपको इतना नकारात्मक विचारों में डाला गया, ज़बरदस्ती डाला गया और आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही अद्भुत है, जिसे देख के आसपास के लोग आपके बहुत जेलस होते हैं कि आप सबसे हटके कैसे हैं। तो आपकी जीवन शैली ऐसी है, भिन्न है आप सभी लोगों से। आपकी आंखों पे इस तरह पट्टियां बांधी गई हैं, ये एक नहीं 2 बार आ गया है, ये देखिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना, पट्टी तो है, आप बहुत प्योर इंसान हैं, लेकिन अभी क्या है ना, आपने उन बंद आंखों में भी ना तलवार चलाना सीख लिया है। क्योंकि आप जब नकारात्मकता में थे तब भी आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, आपने ईश्वर का हाथ तब भी पकड़ के रखा, तो ईश्वर आपका साथ कैसे छोड़ देंगे, ये बताइए मुझे। ईश्वर ने भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपके लिए आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ईश्वर कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप प्रवचन करता हो सकते हैं, आप किसी को ज्ञान की बातें देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान है कि आप ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान के साथ साथ लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलवाने के लिए आते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं। हो सकता है आपका कोई YouTube चैनल हो सकता है आप वहाँ पे ज्ञान की बातें करते हों और आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जाते हैं, आपके ऊपर स्पेल वर्क किए जाते हैं। आप एक प्योर आत्मा हैं, आप एंजल के भेजे हुए एक पवित्र आत्मा है, जिनको बहुत से लोगों ने सताया है। आप में एक समय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था अंदर अंदर, क्योंकि स्पेल वर्क का कार्य इतना हुआ आपके ऊपर, स्पेल वर्क इतना किया गया कि आपके अंदर काफ़ी हद तक गुस्सा आ गया था। आप एक समय पर बहुत डामाडोल था, आपका दिमागी जो बैलेंस था वो हिला दिया गया था स्पेल वर्क कर कर के, और आप एक तरह से ना बिखराव में चले गए थे। लेकिन कितने भी बिखराव में गए हों, आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, और ईश्वर ने भी अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए रखा कि आप सकारात्मकता की तरफ जाएंगे या ईश्वर का हाथ थाम के रखेंगे।
तो आप चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में गए हों, कितनी भी बुरी कंडीशन में, पर आपने ईश्वर का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पर जो लोग आपसे दूर गए थे वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में फादर फिगर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। अभी आपके पर्सन आपके पास, आपके सामने कोई ऑफर लेके आ रहे हैं। वो शायद बीती बातों को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर जो भी उन्होंने किया आपके साथ उसके लिए सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं, कुछ सुलझाने के लिए आ रहे हैं। आपने इतना फेस किया है ना पास्ट का टाइम, स्पेल वर्क किए गए थे जो आप इतना, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए कि आप रातों को उठ के रोए हैं, परेशान हुए हैं। स्पेल वर्क द्वारा जो आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ें भेजी गई थी, उनको ले लेकर आप इतने परेशान रहे हैं, इतने दुखी रहे हैं कि आपने बिस्तर तक पकड़ लिया था। लंबा टाइम, यहाँ पर 4 साल भी हो सकते हैं, 9 साल भी हो सकते हैं, आपने काफ़ी लंबा टाइम इन सब चीज़ों में निकाला, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे किसी भी कंडीशन में, परेशानी, पैसों की परेशानी में हो, बिस्तर पकड़ लिया हो, या फिर आपके ऊपर बंधन किए गए हों, या फिर इस तरह आपको बांधा गया हो, या फिर आपके साथ लड़ाइयाँ करी गई हो। ये लड़ाइयों का कार्ड भी है। तो यहाँ पर आपके साथ जो भी कंडीशन आई, आपने कभी भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, मन आपका डामाडोल रहा, लेकिन आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। अभी बीता समय चला गया वो समय। बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, बहुत ज़्यादा, और इसी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके समय का चक्र अब बदलने वाला है। बुरा समय आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है, अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। ये समय का बदलाव दिखा रहा है, और ये समय का चक्र, ये बदलता हुआ पहिया समय का आपके पक्ष में आ रहा है, और आपकी लाइफ में अपार धन संपदा का आगमन होने वाला है। आपके नियर, आपके प्रिय आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, और जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस आ रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा। आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं, बहुत चाहते हैं, और आप तरक्की करेंगे। वो देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे। ईश्वर ने आपको अपने हाथों में प्रोटेक्ट किया हुआ है, हर दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो ये है ना, आपको यहाँ पे सहज के रखा गया है, इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आपको रखा गया है। अगर अभी आपके ऊपर कोई भी स्पेल वर्क किया जाएगा तो वो पलट के सीधा करने वाले के सर पे जाके फूटेगा। जो भी वो क्रिया अब आपके ऊपर करेगा तो वो स्वयं उसी के ऊपर सर पे जाएगी। तो अब इस परेशानी से आप निकल चुके हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने जो विश्वास ईश्वर के ऊपर बना के रखा है वो रंग लाया है। आपकी ज़िंदगी में अब खुशियां हैं, और समय का चक्र बदल गया है।
आपके पक्ष में आ गया है। अब देखने वाले देखते रह जाएंगे कि ईश्वर के बच्चे के साथ बुरा करने वालों के साथ क्या होता है। समय ऐसा बदलेगा कि लोगों का, दूर दूर तक लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास फिर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ताकि मैं आपसे रिलेटेड वीडियो लाती रहूं। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।